हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष वर्मा। आज हमारी पहली क्लास है और आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। यूजुअली नंबर बहुत प्रकार के होते हैं, बट हम इम्पोर्टेंट नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3 लगा के इन्फिनिटी तक। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस ज़ीरो को ऐड कर दिया जाए तो इसको होल नंबर बोलते हैं। यानी जीरो से लेकर अनंत तक को बोलते हैं होल नंबर। उससे 1 से स्टार्ट और अनंत तक जाएगा, उसको इन्फिनिटी तक जाएगा, उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर कुछ भी नहीं, जैसे अपन इधर चले 1, 0, 1, 2, 3 कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। उसी प्रकार अब हमको इधर चलना है लेफ्ट साइड, तो इसको माइनस में आ जाएगा, इधर भी हम जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। इसको बोलते हैं इंटीजर ऐसा भी होता है कि ये 1/2, इसको इंटीजर नहीं बोल सकते क्योंकि ये फ्रैक्शनल में इसका 0.05 आंसर आएगा। फिर अपन बहुत सारी संख्या जिनको इंटीजर नहीं बोलते, 1/3 को इंटीजर नहीं बोल सकते अपन। इंटीजर यानी पूर्ण संख्या, यानी 2, 3 इंटीजर, इनको अपन इंटीजर बोल सकते हैं। इंटीजर के बाद अगला आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ पर p और q बिलोंग्स करें इंटीजर को, बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बिलोंग्स टू का साइन है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। उस और जहाँ पर q नहीं होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अगर q जीरो हो गया तो ये क्वांटिटी नॉट डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या आ जाता है, जैसे अपन ने, वही मैं अब 1/2 का उदाहरण लेता हूँ। 1/2 0.5, ये एक संख्या के बाद ख़त्म हो गया, इसको बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये ख़त्म हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, यानी ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर हम रिकरिंग डेसिमल में जाएँ, जैसे 10/3, ये चला जाएगा 3.3333 करते करते, ऐसे ये हो गया। फिर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसी प्रकार नंबर सिस्टम में अगला नंबर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट हो, ना कभी ख़त्म हो, ना ही रिपीट हो, उन्हीं को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में अपना आ जाता है पाई, आ जाता है पाई की वैल्यू होती है 3.14 और चलती जाती है। ई की वैल्यू आ जाती है 2.17 के समथिंग होती है और चलती जाती है। इसी प्रकार √2 हो गया, √3 हो गया, etc। इसी के बाद अगला नंबर अपना आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इनको बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी जैसे हमारा 1 क्या होता है, डिफाइन होता है, बस अगर हम ऐसा रूट के अंदर -1, ये रूट के अंदर कोई भी संख्या उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए इस संख्या को बोल दिया जाता है आयोटा, यानी √-1 को आयोटा कंसिडर किया जाता है। इसी प्रकार हम अब इनको रखने के लिए एक्सिस की भी आवश्यकता होती है। इमेजिनरी संख्याओं को रखने के लिए इमेजिनरी होती नहीं है, बट हम कंसिडर करते हैं इनको। इसमें पहले आ गया रियल एक्सिस, इसमें आएगा 1, 2, 3 ऐसे करके रियल एक्सिस आएगा। रियल एक्सिस के बाद ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस, आयोटा टिन 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 करते हुए इधर भी ऊपर जाएगी। इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है, और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से प्रदर्शित किया जाता है, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। हम इसको AMZ से लिखेंगे, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और ये होता है अपना -1 रूट। फिर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में। अभी तक आप बस इतना ध्यान रखिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसका हम इस प्रकार निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 ऐसे करते करते इसको हम डब्बे के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद आएगा होल नंबर। होल नंबर में क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे कर करके हम इसको सेकंड डब्बे में रख सकते हैं। थर्ड डब्बा आएगा अपना इंटीजर। इंटीजर में क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे कर करके इधर, और इधर -1, -2 इधर कर करके।
अगला अपना इनके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी वो जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू बिलोंग्स करेंगे इंटीजर को, क्यू नॉट इक्वल टू होगा 0। तो इन सब को अगर मिला दे अपन, तो इन सबको मिलाने के बाद जो अगला नंबर आता है, इन सबसे बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स या इमेज। इसी प्रकार अगर हम इन दोनों इसी प्रकार अगला डब्बा होता है इरेशनल नंबर। अगर ये पहले और दूसरे दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो दोनों को मिलकर एक नई संख्या बनती है जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है। यदि रियल नंबर के अंदर इमेजनरी, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल सब कुछ आ जाता है, उसको बोलते हैं रियल नंबर। थैंक यू गाइस। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे और आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए।